हम मर जाएंगे पर मोदी को भगवान नहीं मानेंगे। चलो इसी को चाटो, हम नहीं आएंगे, इसी को चाटो। ये ढोंगी है, रामभद्राचार्य, ये ढोंगी है, रामद्रोही, राम विद्रोही हो, तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे। तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करो और एक बार राम का नाम ले लो। जितनी बार वो आंख बंद करके राम का नाम लेता है, पाक से थप्पड़ाता है कि गलत कर रहे हो। ऐसा कोई तीर चलाओ कि भाजपा ही मिट्टी में मिल जाए। भाजपा राम विरोधी है, भाजपा राम के आदर्शों को नहीं मानती है, राम के नाम पे धंधा करती है, व्यापार करती है, महिलाओं को बेचती है, गायों को कटवाती है और युवाओं को लड़वाती है। करो और ये क्या मजाक है भाई? पागल लोग है क्या? ये नरेंद्र मोदी पागल हो गया क्या? एकदम पगला उगला गया है। नेताओं के बाप मंदिर है, मोदी के बाप मंदिर है। यही सनातनी भगवाधारी भाजपा के नेताओं के कपड़े उतार लिए जाएंगे सड़कों पे, बोलेंगे हम हमारे शंकराचार्य का अपमान करते हो, तुम्हारे मुंह पे इतने चप्पल बजवाएंगे ना हिंदू, यही हिंदू उनको मारेंगे। जब कोई अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता तो वो राम को ला सकता है, राम को पकड़ के हाथ बिसु खिलाने लेके, और जो राम को लाए हम उनको लेके आएंगे। मैं बागेश्वर वाले बाबा से पूछ सकता हूं कि आप धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े चमत्कारी बाबा हैं, आप अपने बाप को पैदा करके दिखाइए। वो अपने बाप को पैदा कर सकते हैं? जब कोई अपने बाप को पैदा नहीं कर सकता तो वो राम को ला सकता है, राम को पकड़ के हाथ बिसु खिलाने लेके जा रहे हो क्या? मोदी जी बड़े और राम को छोटे करके मंदिर ले जा रहे थे दलालों, जो हमारी रक्षा करता थे। अरे सबरी के जूठे खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे मोदी जी, गू खाने से नहीं हो जाओगे पुरुषोत्तम। तो जो चीजें चढ़ाने के लिए, देखिए मैं आपको सनातन बता रहा हूं कि सनातन और अनातन माना नहीं है। आज जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं है। अगर पूछ लूंगा राम के बारे में तो बता नहीं पाओगे, 10 तक गिनूंगा। राम का मतलब ही त्याग है। वो राम थे जो एक रात में राजा थे और एक अगले दिन कहा गया तुम वनवासी हो, 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पास। यही तो बीजेपी कह रहे हैं कि भैया वनवास काट कर आए हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन वनवास काटे? 30 साल तक जो है गायब था और उसके घर परिवार भी तो त्याग दिया, घर परिवार त्याग दिया, कन्या भी छोड़ दी। तो राम जी ने भी अपनी पत्नी छोड़ने के बाद यज्ञ के समय अपनी पत्नी को बिठाया था कि नहीं बिठाया था? और ये कैसा सनातनी है, घर बार छोड़ने के बाद सनातन भी छोड़ दिया था क्या इसने? माता जी इनकी खत्म हो गई तो मुंडन नहीं करवाए थे ये, क्योंकि सबसे बड़ा नियम है। ये सनातनी है, ये अंग्रेज की औलाद है, ये अंग्रेजों की औलाद है। नरेंद्र मोदी अंग्रेजी पैदाइश है, जो बोलेंगे हम हमारे शंकराचार्य का अपमान करते हो, तुम्हारे मुंह पे इतने चप्पल बजवाएंगे ना हिंदू, यही हिंदू उनको मारेंगे। यही सनातनी भगवाधारी भाजपा के नेताओं के कपड़े उतार लिए जाएंगे सड़कों पे। अगर सनातन से मजाक हुआ, राम मंदिर की प्रधान प्रतिष्ठा 22 तारीख को हुई, तो पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने साधु संत हैं पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट चलवाएंगे राम मंदिर के नाम पे। जिस राम मंदिर के नाम पे राजा बनना चाह रहा है, वही राम मंदिर के नाम पे इसको ददर का भिखारी बना देंगे हम। नरेंद्र मोदी को सबक ना सिखाया भाई तो मेरा नाम भी पंडित बाल। देखिए मैंने ही लंका लगाई है इनकी कि पत्नी को लेके आओ, फिर कहा रामनवमी, सारे संत चिल्लाने लग गए। ऐसा नहीं है, संत एक हो चुका है, हिंदू एक हो चुका है, वो इन पाखंडियों के दाव पे नहीं जाएगा। चंदा लेना हो तो तुम सब हिंदू हो, मंदिर में पैसा लगाना हो तुम सब हिंदू हो, प्राण प्रतिष्ठा करना हो तो काजोल आ रही हैं, कंगना राउत आ रही हैं, ये कौन आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। नेताओं के बाप मंदिर है, मोदी के बाप मंदिर है, अमित शाह के बाप का मंदिर है। अरे भाजपा वालों तुम्हारे बाप का मंदिर है। ये दो कौड़ी के नमूने जब से आए हैं सनातन को इन्होंने रख लिया ठेंगे पे। अरे मारते मारते चप्पलें मुंह नोच लेगी पब्लिक तुम्हारा। रामनवमी मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं तुम्हें आज हैप्पी बर्थडे बोलो तुम कहोगे पागल है क्या एकदम से बाबा, गांजा पी के चला आया है नशे में रहता है क्या, यही कहोगे तुम लोग? अगर राम जी का जन्मदिन रामनवमी के दिन मनाया जाता है तो राम जी की स्थापना भी तुम वहीं रखोगे। राम जी भी कह रहे होंगे यार अजीब है, पागल लोग है क्या, ये नरेंद्र मोदी पागल हो गया क्या, एकदम पगला उला गया है। हमारे साधु संत हमारे परमात्मा, जबकि राम ब्राह्मणों का आदर करते थे, वो ब्राह्मणों के बिना परामर्श से कोई काम नहीं करते थे। वो कहेंगे अजीब पागल है ये आदमी, इसको दुनिया मना कर रही है, शंकराचार्य मना कर रहे हैं कि भैया मत करो मत करो। और ये
ये क्या मजाक है भाई? जब वो पोस्टर छपा कर्नाटका से कि राम जी छोटे से अब मोदी जी बड़े से, मैंने कहा भगवान श्री राम जहां भी हो ले आओ एक बार में इसकी ऐसा तीर मारो कि पूरी भाजपा ही खत्म हो जाए। या ऐसा तीर आपने परशुराम सीता स्वयंवर के समय तीर परशुराम ने दिया था उसको आपने पूर्व दिशा की ओर चलाया था, उनकी सारी सिद्धियां खत्म कर दी थी। ऐसा कोई तीर चलाओ कि भाजपा ही मिट्टी में मिल जाए। भाजपा राम विरोधी है, भाजपा राम के आदर्शों को नहीं मानती है, राम के नाम पे धंधा करती है, व्यापार करती है, महिलाओं को बेचती है, गायों को कटवाती है और युवाओं को लड़वाती है। राम का नाम का दुरुपयोग करती है भाजपा। और ना हो तो नरेंद्र मोदी अपनी आंख बंद करो और एक बार राम का नाम ले लो। जितनी बार वो आंख बंद करके राम का नाम लेता है पाक थप्पड़ाता है कि गलत कर रहे हो। ये मैंने देखा है, मैंने उसकी कुंडली आप ही के जन्म में देखी थी। नरेंद्र मोदी अब इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा अगर उसने 22 तारीख को मंदिर की प्रतिष्ठा की तो। अगर 22 का उद्घाटन किया तो अब मैंने कहा था कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। देखो दुर्घटना हुई थी, टर्मिनल वाला कांड, उसके बाद ही सब कुछ हुआ था। नरेंद्र मोदी इस देश के लिए बहुत बड़ा पनौती है। कह रहे भगवान राम का आशीर्वाद है। किसके ऊपर? मोदी जी को। वो किन्नरों को भी, सिर्फ किन्नरों को राम का आशीर्वाद है भाई। सही आशीर्वाद सिर्फ हमारे यहाँ पे किन्नर समाज को है राम का आशीर्वाद, और किसी समाज को नहीं है। अब मोदी जी अगर उस श्रेणी में अपने आप को रखते हो तो हम नहीं जानते। इस वक्त सिर्फ हमारे जब भगवान राम गए थे वन के लिए तो सिर्फ वही एक समाज था कि जब वो लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि आपने कहा नर और नारी वाज, ना हम नर हैं ना हम नारी हैं, तो हम इसीलिए आपके लिए बैठे रह गए। सिर्फ विशेष आशीर्वाद राम का अगर देखा जाए तो सिर्फ किन्नरों को ही प्राप्त है, उनका ही आशीर्वाद इसीलिए माना जाता है। अब मोदी जी पनौती है, अपनी तुलना उनसे तो बिल्कुल ना करें। हम तो उनकी तुलना उनसे भी नहीं करना, उनका भी कायाकल्प हो जाएगा। मोदी जी की तुलना जिससे करोगे वो अपना ही मर्यादा खो देगा, वो चाहे मर्यादा उसके पास हो चाहे ना हो। आप जा रहे हैं कि नहीं? कौन जा रहा है? कौन कैसे जाएंगे? शंकराचार्य ने कहा जाने के लिए। तुम बताओ तुम किसको मानते हो, सनातन मानते हो या मोदी को मानते हो? तुम्हारे घर में जब पूजा पाठ होगी तो मोदी के पास जाते हो कब छिड़वाने कि शादी कब होगी, लड़का कब होगा? तो मोदी पंडित हैं, ये दलाल का पंडित बन गया। पहली बात तो ये पंडित नहीं है, साहू समाज से आते हैं मोदी जी। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग कहते हैं तेली समाज से आते हैं, मैं नहीं मानता तेली समाज से हैं। तीसरी बात ये है कि कोई समाज से आए, हमें जातिवाद करना, हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। राम ने सबरी के जूठे बैर खाए पर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। हम ये नहीं करें कि मोदी जी पूजा ना करें, पाप ऐसा ना करें। मोदी जी से 1 रुपए की दिक्कत है, तुम लोग बहुत बड़े पागल हो कि मोबाइल कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अपनी पत्नी को लेके आए, बैठाएं, पाप प्रतिष्ठा करें और चारों शंकराचार्य मौजूद हो, गर्भगृह में सिर्फ इतने ही लोग हो। और उस दिन पूरे राम मंदिर पे यही लोग हो और कोई ना हो। क्योंकि जब हमारे यहाँ स्नान होता है कुंभ में तो पहला शाही स्नान होता है, संतों का स्नान होता है, उसके बाद किसी का स्नान माना जाता है। ये दलाल आया है नया। अच्छा ही बताओ, तुम्हारा नाम देव चौधरी है, तुम 22 तारीख से इससे पहले आज तक राम जी का कोई त्योहार मनाए हो? राम द्रोही राम विद्रोही हो, तुम्हें राम माफ नहीं करेंगे। तुम भी यही हो, मैं भी हूं। ये कोड़ पड़ेगा इस ऐसे व्यक्तियों पर। इनकी मृत्यु भी इतनी दर्दनाक होगी ना कि जनता देखेगी कि इन्होंने राम के नाम पे गरीब जनता का पैसा खाया है। राम भद्राचार्य जी को जानते हैं, मोदी जी को मित्र जो है। हाँ, वो कह रहे हैं कि भैया जो राम को नहीं भसता वो चमार और नीच है। अच्छा ही बताओ, वही बाबा जी, वही जिसके बारे में तुम बता रहे हो, वो तो आशीर्वाद लड़कियों को ढांक के पुरबट्टा देते हैं, ऐसे देते तुमको, हमको दिखाते ऐसे कर देते तुमको, ऐसे देते तुमको। तो ये कौन सा आशीर्वाद है भाई? यही बाबा की बात कर रहा हूं, ऐसे पखंडियों को हम नहीं मानते। ये तो सनातन को बदनाम करने वाले लोग। भाई कभी भी स्त्रियों से साधु संत, तुम बजरंग कहलाओगे या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो? हनुमान जी ने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श किया था? ये हनुमान जी के भक्त बनाते हैं, हनुमान जी के कथा बताते हैं तो स्त्रियों को कपड़ा डाल के छूते हैं, तो ये गाय के संत हैं? ये ढोंगी है, राम भद्राचार्य, ये ढोंगी है, मोदी जी के मित्र हैं। और बताओ, अगर ये ढोंगी नहीं है तो ये राम की बात को इनकार करते हैं, राम की बातों को ठोकर में डालते हैं। जब राम ने सबरी का जूठा खा लिया तो पासी चमार हुआ कौन? वो भी तो राम हो गए, वो भी तो बड़े हो गए। इसीलिए तो उनको गिरफ्तारी की मांग करते हैं। गिरफ्तारी नहीं, इन पे मुकदमा चलाओ। अब एसटी एक्ट के तहत एट्रोसिटी, बिल्कुल इनके और इनके पूरे संगठन को बैन करना।